as you can see, we have another problem related to height and distance. The problem is this कि there is a wall, एक लड़का है जिसकी ऊंचाई या लंबाई जो भी कहिए 1.5 मीटर है। मतलब एक बच्चा 1.5 मीटर ऊंचा है और वो खड़ा है एक बिल्डिंग से जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। फिर वो आगे बढ़ता है और देखता है बिल्डिंग के ऊपर। तो ये जो स्टेटस है अभी बिल्डिंग के देखने का तो एंगल, और जब वो बढ़ता है तब एंगल चेंज हो जाता है। दो एंगल, पहले जो एंगल 30 डिग्री था वो 60 डिग्री हो जाता है। तब कह रहा है कि जब बच्चा 30 डिग्री वाले एंगल से देख रहा था और पहुंच गया 60 डिग्री के एंगल से देखने की स्थिति में, तो इस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो यू कैन क्रैक द प्रॉब्लम। तो टॉल है बच्चा 1.5 मीटर, 30 मीटर है बिल्डिंग का हाइट। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, उसके मूव करने की वजह से 60 डिग्री हुआ। तो 60 डिग्री तक पहुंचने में 30 डिग्री से उसने कितनी दूरी तय की, यही चीज़ हमको निकालना है। ठीक है, हम लोग पहले करें। एक बच्चा यहाँ है, ये भी बच्चे का नाम दे दे, ऐसे ही चूंकि सवाल बनाना है। और ए बी के बाद ये कितना है 1.5 मीटर। अब इससे कुछ डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ एक बिल्डिंग है, सॉरी नीचे हो गया, थोड़ा इसी के पैरेलल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ग्राउंड सेम है। अब ये बिल्डिंग और बच्चे के बीच का डिस्टेंस हो गया। सो सी डी इज द बिल्डिंग। अब ये कह रहा है कि बच्चा जहां खड़ा है ये एंगल, ऑब्वियस है कि एक लाइन जब एंगल बनेगा तो एक लाइन यहाँ चला जाएगा। ये कितना है 30 डिग्री। अब कह रहा है बच्चा बढ़ा बिल्डिंग की तरफ और तब यहीं देख रहा है, तो एंगल जो बन गया 60 डिग्री, राइट। जब 60 डिग्री एंगल बना तो ये इसको नाम दे दें एफ दे दें, इसको नाम ई दे दें। अब कह रहे हैं निकालना क्या है, मतलब आपको निकालना क्या है, तो ए ई आपको निकालना है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लर्नर्स, सॉरी बाय द बॉय फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ई, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन का मान बदला। अब आप देखिए कंस्ट्रक्शन में कि यदि ए बी, और फिगर थोड़ा हिला हुआ है उसको आप ध्यान न दें, मेरा थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट ठीक हो नहीं पाता है। तो एफ डी और ए बी, तो ये तो बराबर है, ए बी इज इक्वल टू एफ डी, और सी एफ, क्योंकि हमको एक एंगल की मदद से ही, आपको याद है कि या तो हमको tan लगाना पड़ेगा, लंब कर्ण कोई एक मिल जाए, लंब और आधार में से कोई एक मिल जाए, तो सी एफ यदि निकल जाता है तो हम आगे बढ़ा सकते हैं बात को। सी एफ इज इक्वल टू सी डी माइनस एफ डी। एफ डी भी आपको, सॉरी सी एफ आपको दिया हुआ है, सी एफ सी डी आपको दिया हुआ है। सी डी कितना है 30 मीटर,
ये 30 मीटर है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। एफ डी उतना है, तो सी एफ कितना हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू 30, ये हो गया सी डी, और चूंकि ए बी और एफ डी बराबर है तो एफ डी का मान कितना हो गया 1.5 मीटर, और सी डी का मान कितना है, सी डी इज इक्वल टू 30 मीटर। तो ये वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा 1.5, 28.5 मीटर हमको ये निकल गया। अब चूंकि इस एंगल में, जिसमें एक एंगल 60 डिग्री है, सी एफ निकल गया, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं tan 60 डिग्री इन ट्रायंगल, आप यहाँ लिख भी सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी एफ, इन ट्रायंगल ए सी एफ, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार, मतलब सी एफ बटा ई एफ। आपको निकालना क्या है ए, तो tan 60 डिग्री आप जानते हैं √3 के बराबर होता है, तो √3 इज इक्वल टू सी एफ, अभी आपने निकाला है सी एफ 28.5 मीटर, अभी छोड़ देते हैं, बटा ई पी, और ई पी इज इक्वल टू, सॉरी ई पी नहीं, ई एफ, ई तो कहीं है ही नहीं, ई एफ, ई एफ, ई एफ, तो ई एफ इस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ई एफ इधर और इधर आ गया √3, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवीजन हो जाएगा, सो 28.5 बाई √3, इसको एक तरह का इक्वेशन यदि हम मान लें तो एक चीज निकल गया। अब इसमें हमको आना पड़ेगा, इसमें आपको ये तो पता है, लेकिन उससे कुछ काम लेना नहीं है, ये चाहिए हमको, ये है, ये है, तो इसमें एंगल ट्रायंगल किस में लेना पड़ेगा, ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ टोटल, क्योंकि ये नहीं, हाँ यस, ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ नहीं, ये तो आपने लिया ई सी एफ, ई सी एफ, ई सी एफ में ये निकला, आपको थोड़ा बहुत राइटिंग आप देख लेंगे। आप ट्रायंगल बड़ा वाला जो 30 डिग्री वाला है, ए सी एफ, मामूली अंतर है इसलिए यह गड़बड़ हो गया था, यहाँ एफ नहीं है, चूंकि एफ तो यहाँ ए सी एफ है, ए सी एफ, और ये सॉरी ये जो है वो ई सी एफ है, ये वाला, क्योंकि इसी में ना 60 डिग्री एंगल, इसीलिए तो हम लोगों ने 60 डिग्री पुट किया। और इस ट्रायंगल ए सी एफ में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू नॉर्मल सी एफ बटा ए एफ। अब इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और सी एफ का मान आप देख सकते हैं, आपने निकाला है सी एफ का मान कितना 28.5 डिवाइडेड बाई कितना ए एफ का मान पता नहीं है, तो ए एफ ऐसे ही रख देंगे। अब ये कहाँ तक मूव करेगा, ए एफ इधर ले जाएंगे तो एक इक्वेशन और मिल जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए एफ इज इक्वल टू, देख लीजिए, फिर आ जाएगा 28 इंटू 28.5, इधर डिवीजन है तो इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 28.5 इंटू √3, मतलब इसको भी यदि आप चाहें तो एक इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन मान लीजिए यदि दो, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी क्योंकि ये ऐसे ही सवाल बनेगा।
अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है AE। AE को हम क्या लिख सकते हैं, AF माइनस क्या, AF माइनस निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल AE, तो EF। अब आप देखिए दोनों मान आपने निकाला है इक्वेशन में, AF का मान यहाँ निकाला है और EF का मान, सॉरी EF, CF निकल गया, CF का मान, सो AE EF ही ना निकलेगा यहाँ, EF। CF इक्वेशन 1 कहाँ है, इक्वेशन 1, यस यहाँ, थोड़ा स्पेस से प्रॉब्लम हो रहा है। तो AF का मान यहाँ इक्वेशन 1 में हम निकाल चुके हैं, EF का ये कितना है, ये है 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ये वैल्यू पुट कर दिए। थोड़ा आप कंसंट्रेशन से रखिएगा क्योंकि ये थोड़ी जगह कम पड़ जा रही है। और दूसरा वैल्यू आपने निकाला इसमें इक्वेशन 1 में किसका, AF का, तो AF का वैल्यू, सॉरी उल्टा रख दिया, AF क्या होगा, √3। इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, यहाँ ये नहीं है कुछ, ये हो गया कौन वैल्यू, ये AF का वैल्यू निकल गया। और AF के वैल्यू के बाद आप किसका वैल्यू डालेंगे, आप EF का वैल्यू डालेंगे जो 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको आप यदि हल करेंगे तो AE का मान निकल जाएगा और यही आपको निकालना है। अब आप देखें यहाँ नीचे आप √3 डाल दें, ये √3 यहाँ कुछ है नहीं तो ये √3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28.5 इंटू √3 दो हो जाएगा, और ये चूंकि है तो इससे डिवाइड हो गया तो ये सीधे 28.5 हो जाएगा। अब इसको हम ले चलेंगे इस तरफ, चूंकि यहाँ हमको जगह बची नहीं, तो 28.5 इंटू, आपके पास क्या है, एक रूट और दूसरा रूट दोनों मिलेंगे, रूट स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा, सो इट इज 3, नीचे आपका रूट बना का बना रहेगा, ये आपका 28.5 डिवाइडेड बाई √3। थोड़ा सा हचपच आपको लग रहा होगा, लेकिन इफ यू विल डू ऑन योर ओन पेपर, दिस इज ड्यू टू द साइज ऑफ द बोर्ड। तो ये इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85.5, और ये माइनस कितना है 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको आगे यदि आप ले जाएंगे तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 57/√3। यहाँ तक भी आप इस सवाल को छोड़ दे सकते हैं, मीटर लगा दीजिए, 57 डिवाइडेड बाई √3, दिस इज द आंसर। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसको रूट को ऊपर ले जाते हैं, ट्रेंड यही है, क्योंकि हो सकता है कुछ एग्जामिनर आपका एक नंबर काट, तो आप 57 को 3 से मतलब सोचिए कि 3 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, कौन मल्टीपुल होगा, 19 या 57, मतलब 19, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 19 इंटू √3 दोनों √3 मिलके 3 हो जाएगा, तो 57, और डिवाइडेड बाई √3, तो एक रूट हट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 19.√3 मीटर। मतलब ये कि डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो हमको निकालनी थी वो कितना निकला हमारा, 19√3। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम इतनी जगह ले लेता है कि बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा पड़ जाता है,
और उसमें थोड़ा जैसे अब हमको खुद वैल्यू मिल नहीं रहा था यहाँ का, अब हम अगली बार कोशिश करेंगे थोड़ा फिगर और उधर बनाएं और छोटा और कर दें, क्योंकि फिगर तो थोड़ा फिर भी आपको दिख जाएगा। लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, कितने स्टेप्स हमने किए कि ये चीज़ हमको दिया हुआ है, हमने लिख लिया, फिर हमने इस वैल्यू को निकाल लिया क्योंकि ये पूरा दिया हुआ है। और बनावट से आप देख सकते हैं कि जब बनेगा तो ए बी एफ डी के बराबर हो जाएगा, मतलब ए बी का जो मान है 1.5 वो एफ डी का मान हो गया, तो ये ही निकल गया, मतलब नॉर्मल निकल गया। और एक एंगल पता है तो tan का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो tan के फॉर्मूला लगाने में यही हो गया कि दिस बाई दिस, तो ई एफ का एक इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि हमको ई एफ बाद में ज़रूरत पड़ेगी। फिर तब इस टोटल एंगल में आएंगे यहाँ से, ये नहीं ये ए सी एफ, और तब इसमें नॉर्मल पता ही है आपको और एंगल पता है, तो इसका भी मान निकल जाएगा ये टोटल का। और इस टोटल का मान जब निकल जाएगा तो इसका मान ऑलरेडी निकल चुका है, तो इस टोटल के मान में से इस मान को घटा देंगे, मतलब ए एफ की में से ई एफ का मान हटा देंगे, तो निकलेगा क्या ए ई। सो दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड वर्क आउट। और एक तो क्लियर है कि एंगल है तो tan sin cos का भी हम लोग ने लगाया है, लेकिन मैक्सिमम टाइम tan का फॉर्मूला लगेगा, वो दैट डिपेंड्स ऑन कि क्या है, इसीलिए हमने नॉर्मल पे एक्सरसाइज किया कि निकल कौन सकता है। और यहाँ ये नॉर्मल दोनों में एक ही कॉमन है, एंगल सिर्फ बदला है, मतलब है कि ये निकल जाएगा बेस और ये टोटल का बेस भी निकल जाएगा, तो ये टोटल बेस में से इस बेस को घटा देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, बट ड्यू टू द स्पेस थोड़ा सा आपको लगा कि समथिंग इज मिसिंग, बट इट इज नॉट सो। व्हेन यू विल डू ऑन योर ओन पेपर, you will make it solved. Thank you.